आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में जो है यूनिट 8 हिंदी नाटक से जो है एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस सेट में आपको जो है सुमेलित वाले प्रश्न ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लगाइए, या पात्रों को उनके नाटक के साथ जो है सुमेलित कीजिए। और ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए प्रकाशन वर्ष के अनुसार, है ना, कालक्रम की दृष्टि के अनुसार जो है नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा, है ना। तो कुल मिलाकर जो है सुमेलित वाले प्रश्नों को मैंने ज़्यादा लिया है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करिए। 100% जो है यहाँ से आपको प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं जो भी प्रश्न मैं सॉल्व कराऊंगी उनका जो है राइट आंसर तो बताऊंगी ही बताऊंगी, साथ में जो है प्रकाशन वर्ष भी मैं बताती चलूँगी। तो आप लोग जो है अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आप लोग जो है क्लास को शेयर भी कर देंगे, ठीक है। देखेंगे आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों और नाटकों को सुमेलित कीजिए, ठीक है। कूट में प्रश्न है ये, निम्नलिखित नाटककारों और उनके नाटकों को सुमेलित कीजिए। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक क्या होगा यहाँ पे, तो देखेंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र का हो जाएगा राक्षस का मंदिर, है ना। उदय शंकर भट्ट का हो जाएगा विक्रमादित्य। चतुर्सेन शास्त्री का हो जाएगा अमर राठौड़। और सेठ गोविंददास का हो जाएगा कर्तव्य, है ना। प्रकाशन वर्ष आप लोग देख लीजिए। अमर राठौड़ का प्रकाशन वर्ष है 1923। कर्तव्य का प्रकाशन वर्ष है 36, ठीक है। 36 लिख देती हूँ, समझ जाइएगा, ठीक है। पौराणिक नाटक है कर्तव्य। राक्षस का मंदिर 31 यानी कि 1931। और विक्रमादित्य का हो जाएगा 38, ठीक है, 1938, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, है ना। 3 4 1 2 ऑप्शन सी सही जवाब होगा। शिव साधना जो नाटक है हरि कृष्ण प्रेमी का है, आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न है, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? गिरीश कर्नाड, इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे या कारंत? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा सत्यदेव दुबे, ठीक है। सत्यदेव दुबे जो है राइट आंसर होगा। कुछ प्रश्न जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी लिए हैं, ठीक है। प्रश्न मैं बना रही थी तो सेम प्रश्न मिल रहे थे तो मैंने वहाँ से भी ले लिया है, लिखने के बजाय मैंने जो है प्रश्नों को ले लिया है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा, कौन सा होगा? निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंदूर की होली। सबसे पहले आएगा ध्रुव स्वामिनी, है ना, ध्रुव स्वामिनी 1933। सिंदूर की होली ध्यान रखिएगा 1936। लहरों के राजहंस 1963। 63 मैं 1900 नहीं लिख रही हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का 1976, ठीक है। और ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। और लहरों के राजहंस भी लहरों का राजहंस किसका है? मोहन राकेश का, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आशा करती हूँ रिवीजन आप लोगों का बहुत अच्छे से हो रहा होगा। अब यहाँ पे जो है मैं सिंदूर की होली जो नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का, है ना। तो आप लोग इनका नाटक, सभी नाटक आप लोग जानते रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। कुछ ऐसे राइटर्स हैं, आप जो है 2004 से लेकर 2023 तक के प्रश्नों को आप सॉल्व करिए। देखिए कि वहाँ पे जो है नाटक से 4 से 5 नाटककार जो ऐसे हैं उनसे हर बार प्रश्न पूछा जाता है। सेम टू सेम प्रश्न नहीं आएगा, ऊपर नीचे करके प्रश्न जो है फिल्टर करके आता है, लेकिन आएगा ज़रूर। जैसे हो गए सिंदूर की होली के नाटककार जो हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल और मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा और जयशंकर प्रसाद, है ना। ये कुछ फेमस जो हैं लोग नाटककार, इनसे जो है प्रश्न 100% आता ही आता है। तो यहाँ पे एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लक्ष्मी नारायण मिश्र के जो नाटक हैं आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला नाटक इनका अशोक 1927, उसके बाद सन्यासी 1930, मुक्ति का रहस्य 1932, राक्षस का मंदिर 31, राजयोग 33, सिंदूर की होली
सिंदूर की होली 34, ठीक है। और आधी रात भी 34 में है, ठीक है। सिंदूर की होली यहाँ पे जो है 34 है, मैंने 36 लिखा है, सॉरी 34 है, ठीक है। तो आशा करती हूँ लक्ष्मी नारायण मिश्र के जो है सभी नाटक आप लोगों को एक बार रिवाइज हो गया होगा। ट्रिक के माध्यम से अगर याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद कर लीजिएगा। अशोक जो है एक सन्यासी है, मुक्ति का रहस्य जानता है, इसीलिए जो है राक्षस के मंदिर में नहीं जानता है, वो राजयोग करना चाहता है, ठीक है। और रात जो सिंदूर की होली खेलता है आधी रात को, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम जो है नहीं लूँगी मैं, है ना। चौथा प्रश्न देखेंगे, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। इसको आप लोग काट देंगे, ये टाइप करते समय आ गया है, ठीक है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। देखेंगे आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष 1958 हो जाएगा। लहरों के राजहंस 63, आधे अधूरे 69, और पैरों तले ज़मीन जो मोहन राकेश का नाटक है, इसका प्रकाशन वर्ष नहीं दिया था बुक में, जहाँ से मैंने देखा, जहाँ से मैंने याद किया है, ठीक है। तो आप लोगों को और पता हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। पैरों तले ज़मीन जो है मोहन राकेश का अधूरा नाटक भी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सभी नाटक मोहन राकेश का है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, ठीक है, सुमेलित करना है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। राजश्री नाटक, राजश्री किसका है नाटक, तो ध्यान रखेंगे जयशंकर प्रसाद का। यम गामा नाटक जो है दूधनाथ सिंह का है, ठीक है। राम की लड़ाई नाटक जो है लक्ष्मी नारायण लाल का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे लक्ष्मी नारायण लाल। और साच कहूँ तो हो जाएगा प्रभाकर छेत्री का, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 3, 5, 2, 1, 3, 5, 2, 1, है ना। चलिए देखते हैं कूट में 3, 5, 1, 2 कहाँ पे है। ऑप्शन डी 3, 5, 1, 2, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। कालक्रम की दृष्टि से नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। टाइम नहीं लूँगी मैं, ठीक है, डायरेक्ट मैं आंसर बताती हूँ। संयोगिता स्वयंवर किसका नाटक है, आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा माइंड में, किसका नाटक है, लाला श्री निवास दास का, है ना। प्रकाशन वर्ष है 1986, ठीक है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है 31। सिंदूर की होली मैंने बताया 34, ठीक है। और कोणार्क नाटक किसका है बताएंगे, 51, ठीक है। कोणार्क नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1951, ठीक है। कोणार्क नाटक आप ध्यान रखिएगा 3 अंक में है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, 3 अंक में ये नाटक है, ओके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर का है कोणार्क नाटक, है ना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा, देख लीजिएगा। आप लोग आप लोग पेपर देंगे तो आप अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, अगर माइंड में आप लोग बैठा रहेगा तो देखिएगा यहाँ से प्रश्न जो 100% आएगा, ठीक है। आपको यहाँ से जो है प्रश्न ही ऐसे बनते हैं, आएगा क्या, प्रश्न ही ऐसे बनते हैं, है ना। राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। एक मिनट, चलिए ठीक है, हाँ। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन ए, ठीक है। पहला राजा, बकरी, स्कंदगुप्त, कोर्ट मार्शल। पहला राजा का प्रकाशन वर्ष आप लोग ध्यान रखेंगे 1951, 1951 ही 59, ठीक है, 59। बकरी का आप लोग पता ही है 74, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष है 28, ठीक है, 28। और कोर्ट मार्शल का हो जाएगा 91।
तो राइट आंसर 1 नहीं है, ये नहीं होगा, है ना। स्कंदगुप्त होगा, फिर पहला राजा, बकरी, फिर कोर्ट मार्शल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, स्कंदगुप्त जो नाटक है जयशंकर प्रसाद का है, 1928 में है प्रकाशन वर्ष। पहला राजा जो है 1959 में है प्रकाशन वर्ष इसका। और बकरी नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है 1974, और कोर्ट मार्शल जो है 1951। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोर्ट मार्शल किसकी रचना है, बताइए कमेंट के माध्यम से। आगे देखेंगे, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों से जो है सुमेलित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों से सुमेलित कीजिए। पात्र दिए गए हैं और उनके नाटक दिए गए हैं, कौन से पात्र किस नाटक के हैं ये हमें बताना है। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक का पात्र कौन हो जाएगा, प्रपंच बुद्धि, है ना। प्रपंच बुद्धि जो है स्कंदगुप्त नाटक से है। कुराड़क नाटक का हो जाएगा विशु। ओके, आषाढ़ का एक दिन, विलोम सबसे फेमस, कई बार पूछा गया है। और सूर्य की पहली किरण से लेकर सूर्य की अंतिम किरण तक, इसका जो है शीलवती, है ना, शीलवती राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4। कूट जो है थोड़ा सा नीचे चला गया है, देखेंगे 3 1 2 4। ऑप्शन सी 3 1 2 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। सबसे पहले आएगा विद्या सुंदर, है ना। चलिए प्रकाशन वर्ष देखते हैं। सबसे पहले 1868 विद्या सुंदर किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, है ना। अनुदित नाटक है, ध्यान रखेंगे, विद्या सुंदर जो है अनुदित नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और ध्रुव स्वामिनी 33, आधे अधूरे 69 69, राम की लड़ाई 79। ठीक है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी ही सही जवाब होगा। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन में विद्या सुंदर, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, राम की लड़ाई। अगला प्रश्न देखेंगे, इन नाटकों को उनके नाटककार के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब इस तरह से प्रश्न आया, कई नाटक दे देगा और उनके नाटककार के साथ जो है सुमेलित करने के लिए प्रश्न आता है। ठीक है, तो देखेंगे कोमल गांधार किसका नाटक है, कोमल गांधार शंकर शेष का, है ना। कोमल गांधार नाटक हो जाएगा शंकर शेष का। मुक्ति का रहस्य किसकी रचना है, अभी हम ये पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं मुक्ति का रहस्य। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इन दोनों राइटर्स के नाटककार के जो है नाटक हैं आप लोग एकदम माइंड में बिठा के रखिएगा। ठीक है, बार बार रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। कर्फ्यू किसका नाटक है, कर्फ्यू हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल का, है ना। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आँखों वाली मछली, है ना, ये सभी नाटक जो है लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। और माधवी भीष्म साहनी राइट आंसर हो जाएगा 4 3 5 1, 4 3 5 1। देखते हैं ऑप्शन ए 4 3 5 1, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इन चरित्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, इन चरित्रों को या पात्रों को, है ना, उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सुंदरी जो है लहरों के राजहंस से हो जाएगा। कल्याणी चंद्रगुप्त नाटक के पात्र है। उर्वी जो है पहला राजा, ठीक है, पहला राजा। और कनक जो हो जाएगा वो देहांतर। तो देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पात्रों को ध्यान से देखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा 4 1 5 2, 4 1 5 2, 4 1 5 2। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, 4 1 5 2 बिल्कुल राइट आंसर है जो मैंने बताया। तो यहाँ पे 3 है, इसको 2 बना दीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए ही सही होगा, 4 1 5 2। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे।
ओहो, थोड़ा सा ऑप्शन जो है नीचे चला गया है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक जो मैंने आप सभी को बताया, कौन कौन से? अंधा कुआं, मादा कैक्टस, कलंकी, बलराम की यात्रा, तीन आँखों वाली मछली, है ना, और तोता करके कुछ है, ऐसे ही नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं, डी ऑप्शन सही होगा। पहला ही नाटक है अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का, ठीक है, 1955। ओके, मादा कैक्टस 59, 59, कलंकी 69, बलराम की यात्रा 83, 1900, इसको काट दीजिए, 83, ठीक है, 1983, 1955, 1959, 1969, 1983, बिल्कुल सीक्वेंस में है। लक्ष्मी नारायण लाल के सभी नाटक हैं ये, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद पर, नारी शोषण, युद्ध की समस्या, सांप्रदायिकता। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा जातिवाद, ठीक है, जातिवाद। और कोर्ट मार्शल में जो है फौजी जीवन की सच्चाई को भी बताया गया है, विषय है फौजी जीवन की सच्चाई, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककार और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित नाटककार और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं, धर्मवीर भारती का हो जाएगा अंधा युग, जगदीश चंद्र माथुर का दशरथ नंदन, मणि मधुकर का हो जाएगा रस गंधर्व, और कुंवर चंद्र प्रकाश का हो जाएगा जन कवि जगनिक, जन कवि जगनिक। राइट आंसर हो जाएगा 4-1, 4-1-3-2, 4-1-3-2, है ना, 4-1-3-2, देखते हैं, 4-1-3-2 बना लीजिए इसको, ठीक है, टाइप करने में हो गया होगा ये। 4-1-3-2 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 4-1-3-2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पात्रों को उन नाट्य कृतियों के साथ जो है सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त नाटक से जो है कौन सा पात्र है? चाणक्य हो जाएगा, है ना, आधे अधूरे का महेंद्र नाथ हो जाएगा, कोणार्क का विशु हो जाएगा, और अंधा युग का अश्वत्थामा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 3-1-5-4, 3-1-5-4, है ना, 3-1-5-4 राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे हैं आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककार के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककार के साथ सुमेलित कीजिए। कम टाइम में आपको कैसे पढ़ना है ये आपको बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जानना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ते रहें और क्वेश्चन कहीं और से आए, तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सुमेलित में जो है प्रश्न आएंगे ही आएंगे। और साथ साथ मैं बताती चल रही हूँ, प्रकाशन वर्ष आप सभी का रिवीजन हो रहा होगा, है ना। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का है, तभी मैंने आगे आपको जो राइटर का नाम नहीं बताया। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की रचना है। इतिहास चक्र, इतिहास चक्र किसका है? दया प्रकाश सिन्हा, हाँ दया प्रकाश सिन्हा का है हो जाएगा। और अन्वेषक जो है, अन्वेषक प्रताप सहगल का है, ठीक है, प्रताप सहगल का हो जाएगा अन्वेषक। कबीरा खड़ा बाजार में आप सभी को पता है, बहुत ही फेमस है इसमें साहनी का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4-5-2-1, ठीक है, 4-5-2-1 देखेंगे, ऑप्शन सी 4-5-2-1 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे हम। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है?
चलिए देखते हैं। सबसे पहले अंधा युग आएगा, है ना। अंधा युग का प्रकाशन वर्ष 1954, ठीक है ना, 1954 हो जाएगा। शारदिया 59, कोर्ट मार्शल 91, मादा कैक्टस हो जाएगा 59, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा गलत है, ठीक है, यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक हुआ है मेरे से। कोर्ट मार्शल जो है यहाँ लास्ट में आना चाहिए था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे, कोर्ट मार्शल को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे कर देंगे कोर्ट मार्शल, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। कोर्ट मार्शल का प्रकाशन वर्ष है 1991, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई है। अगला प्रश्न देखेंगे। पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। देवसेना स्कंदगुप्त नाटक के पात्र है। विशु जो है कोणार्क नाटक का पात्र है। गांधारी जो है अंधा युग नाटक के पात्र है, आप सभी को पता है। और सावित्री हो जाएगी आधे अधूरे सावित्री, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 5, 2, 3, 1, 5, 2 राइट आंसर होगा 3, 1, 5, 2। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। नाटक को उसके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। नाटक को उसके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। करिए आप लोग सुमेलित। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र कौन सा हो जाएगा? सिंहरण होगा ना। चंद्रगुप्त नाटक का सिंहरण हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन से विलोम हो जाएगा। और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य के पहली किरण तक का हो जाएगा उक्काक, ठीक है। देहांतर का पुरु होगा। पुरु जो पात्र है वो देहांतर नाटक का है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4, 1, 2, 3। देख लेते हैं 4, 1, 2, 5, 4, 1, 2, 5, ठीक है। 4, 1, 2, 5 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 4, 1, 2, 5। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना जो है नाट्य काव्य नहीं है, ठीक है। अग्निलीक, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा युग, एक कंठ विस्पाई। आप लोग प्रश्न का आंसर दीजिए, मैं पानी पी लूँ। राइट आंसर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है। बाकी अग्निलीक, अंधा युग, एक कंठ विस्पाई, ये तीनों नाटक जो है नाट्य काव्य हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? अब यहाँ पे देख सकते हैं सुरेंद्र वर्मा के नाटक का जो है सही अनुक्रम बताना है आप सभी को। तो देखते हैं, सबसे पहला जो है द्रौपदी आएगा इनका नाटक, द्रौपदी 72, ठीक है। सुरेंद्र वर्मा के सभी नाटक आप ध्यान रखिएगा। पहले द्रौपदी है, फिर श्वेतबंधु है, फिर नायक खलनायक विदूषक, सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य के पहली किरण तक, 8वां सर्ग, ठीक है, छोटा सैयद बड़ा सैयद, और फिर एक दुनी एक, फिर शकुंतला की अंगूठी है, फिर कैद ये हयात है, ठीक है। ये सभी नाटक सुरेंद्र वर्मा के हैं। बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। चलिए प्रकाशन वर्ष में यहाँ पे बताती हूँ। 1972 में है, 1972 में है, ठीक है, द्रौपदी नाटक। और 8वां सर्ग जो है 76 में है। छोटे सैयद बड़े सैयद, ठीक है, छोटे सैयद बड़े सैयद का प्रकाशन वर्ष है 1982। शकुंतला की अंगूठी 1990, ठीक है। शकुंतला की अंगूठी जो है विज्ञान शकुंतलम नाटक की पुनरावृत्ति है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
ठीक है ना, ऑप्शन सी सही है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। मल्लिका जो पात्र है वो आषाढ़ के एक दिन की है। देवसेना, स्कंदगुप्त, शीलवती है ना। शीलवती जो है सूर्य के अंतिम किरण, सूर्य की पहली किरण सूर्य की अंतिम किरण तक इसमें है, इसकी पात्र है, ठीक है, जो सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। और शर्मिष्ठा का हो जाएगा देहांतर नाटक की पात्र है शर्मिष्ठा। राइट आंसर हो जाएगा 2 3 5 1, 2 3 5 1। चलिए देखते हैं ऑप्शन में 2 3 5 1, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 2 3 5 1। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लाला श्रीनिवास दास का नहीं है? रणधीर प्रेम मोहिनी, महारानी पद्मावती, तप्ता सम्राट, संयोगिता स्वयंवर। प्रकाशन वर्ष आप लोग जानते रहिएगा। रणधीर प्रेम मोहिनी का प्रकाशन वर्ष है 1877, ठीक है। पौराणिक नाटक नहीं है, रोमानी नाटक है, ठीक है। और जो है महारानी पद्मावती 1882, ठीक है। तप्ता सम्राट 1883 हो जाएगा। और संयोगिता स्वयंवर आप लोग ध्यान रखेंगे 1886। ऐतिहासिक नाटक है तप्ता सम्राट, ठीक है। इनमें से कौन सा नाटक जो है लाला श्रीनिवास दास का नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला श्रीनिवास दास का नाटक नहीं है। किसका है फिर? राधा कृष्ण दास का है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सभी जो है ये लाला श्रीनिवास दास जो है भारतेंदु युग के कवि हैं, ठीक है, भारतेंदु युग के नाटककार हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 24 नंबर देखेंगे प्रश्न, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया था, ये आपको बताना है, तो आप ध्यान रखेंगे 1863 ईस्वी में। कहीं कहीं आपको 1822 भी मिलेगा, ठीक है। 1800 मैंने बुक से लिया है ये क्वेश्चन, तो बुक में 63 ही दिया है। और अगर आप से उसमें गोविंद पांडे की बुक में देखते हैं, पांडे वाली बुक में, तो आप वहाँ पे आपको 62 भी मिलेगा। तो 63-62 दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा, ऐसे प्रश्न भी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा सांप, शकुंतला की अंगूठी, आषाढ़ का एक दिन। तो आपको पता है आषाढ़ का एक दिन जो है कालिदास से संबंधित है, और 8वां सर्ग भी है, ठीक है। 8वां सर्ग, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, 8वां सर्ग जो नाटक है वो कालिदास की जो रचना है कुमार संभवम, ठीक है ना। कुमार संभवम नाटक जो है कालिदास का, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। उस एक महाकाव्य है, नाटक ही महाकाव्य है, उसके 8वें सर्ग पर आधारित है ये, ठीक है। 8वां सर्ग नाटक, ठीक है, देवी कालिदास से संबंधित है। और कंधे पर बैठा सांप, कंधे पर बैठा सांप जो है ये भी सही है, ये भी कालिदास से संबंधित है। शकुंतला की अंगूठी जो है ये राइट आंसर होगा, ठीक है। शकुंतला की अंगूठी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसी की पुनरावृत्ति है ये शकुंतला की अंगूठी, ठीक है। और जो कंधे पर बैठा सांप जो नाटक है ये मीराकांत का नाटक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्थापना दिया है, नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ है, तर्क है क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है। नहीं, कम कहाँ होता है, ठीक है। और नाटक केवल चाक्षुष है, चाक्षुष का मतलब चाक्षुष का अर्थ क्या होता है? देखिए मुझे याद नहीं आ रहा,
ठीक है, नेत्र से ही है कुछ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, याद नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जुबान पे होता है, मैं वो क्या बताऊँगा मैं। तो यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों गलत है, ठीक है ना, ए और आर दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। रचना काल के आधार पर नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। इसको काट दीजिए, दिसंबर 2012 का नहीं है ये देखिए चंद्रावली है, चंद्रावती नहीं है, चंद्रावली नाटक है यहाँ पे। राइट आंसर डी ही होगा, ठीक है। चंद्रावली नाटक जो है आप सभी को पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ठीक है। 1876 में, ठीक है। उसके बाद स्कंदगुप्त है 1928, झांसी की रानी 1946, कबीरा खड़ा बाजार में 1981। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सिंहरण जो है वो चंद्रगुप्त नाटक से हो जाएगा, सिंहरण। युयुत्सु जो है अंधा युग से होगा। जुनेजा आधे अधूरे है ना, जुनेजा जो है आधे अधूरे। और दक्ष जो है एक कंठ विस्पाई। राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 5, 3 4 1 5। चलिए देखते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फास्ट तो नहीं चल रही, बताइएगा, है ना, क्योंकि स्लो भी पढ़ाना सही नहीं रहेगा, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककार के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककार के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। बंधन अपने अपने नाटक जो है शंकर शेष का है, ठीक है। सिंदूर की होली जो है, सिंदूर की होली नाटक जो है लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है। लाल नहीं होगा यहाँ पे, लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है, मिश्र का है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, मिश्र का है। अशोक का शोक जो है राम कुमार वर्मा का है। और खलनायक नायक विदूषक जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा का। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 3 5 1, 2 3 राइट होगा 2 3। बंधन अपने अपने, एक मिनट गलत हो रहा है मेरे से यहाँ पे। बंधन अपने अपने जो नाटक है वो शंकर शेष का है, ठीक है। सिंदूर की होली जो नाटक जो है लक्ष्मी नारायण लाल को काट दीजिए, मिश्र होगा, ठीक है। अशोक का शोक जो है राम कुमार वर्मा का है। और नायक खलनायक विदूषक सुरेंद्र वर्मा का है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 3 5 1, 2 3 5 1। चलिए देखते हैं, बी ऑप्शन सही होगा, 2 3 5 1, ठीक है। कूट में देखेंगे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, कितना अनुभूतिपूर्व था वह एक क्षण का आलिंगन। कथन किस रचना से है। ध्रुव स्वामिनी से, प्रेम जोगिनी, कर्पूर मंजरी, नील देवी। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, किस रचना से यह कथन लिया गया है। तो ध्रुव स्वामिनी राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। और किसका है ज़रा बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से, किसका है। आप लोग भी दिमाग दौड़ाइए थोड़ा, कमेंट के माध्यम से मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन है। एक ऑप्शन कहाँ गया इसका, चलिए 3 में ही बताइए, 3 में ही राइट आंसर है। जय वर्धमान नाटक किसका है, तो राम कुमार वर्मा का है, ठीक है, राम कुमार वर्मा राइट आंसर होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। प्रकाशन वर्ष में कई बार आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं बता रही हूँ।
ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मादा कैक्टस, सूखा सरोवर और मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू। ठीक है, मादा कैक्टस 1959, सूखा सरोवर 60, सूखा सरोवर से सूखा सरोवर से 60 ऐसे याद रखिएगा। मिस्टर अभिमन्यु 71 और कर्फ्यू जो है 72 में है। ठीक है, चलिए ये सभी जो है लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। ठीक है, द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी एक कथा, एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। प्रकाशन वर्ष कई बार बता चुकी हूँ तो यहाँ पर रहने देती हूँ। ठीक है, आप लोगों को याद भी हो गया होगा प्रकाशन वर्ष मेरे ख्याल से। ठीक है, 33 नंबर देखेंगे, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित एकांकियों का सही अनुक्रम क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे एकांकी दिया गया है, कौन सा एकांकी सबसे पहले है ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक घूंट आपको पता है, एक घूंट सबसे पहले आएगा, है ना, जयशंकर प्रसाद का। कारवां भुवनेश्वर का। एकादशी जो है सेठ गोविंद दास का है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का है। ठीक है ना, तो मैंने राइटर भी बता दिए, तो आपको जो है आप सभी का रिवीजन हो गया होगा। एक घूंट जयशंकर प्रसाद, कारवां भुवनेश्वर, एकादशी जो है सेठ गोविंद दास का है। सेठ गोविंद दास एकादशी का व्रत रखते हैं, ऐसे याद रखिएगा। कारवां भुवनेश्वर का कारवां निकल रहा था, ऐसे याद रखिएगा। नदी प्यासी थी किसकी, धर्मवीर भारती की। एक घूंट आप सभी को पता है, बहुत ही प्रचलित है। सुमेलित कीजिए, अंधेर नगरी के पात्र कौन हैं, अंधेर नगरी के पात्र कौन हैं इनमें से। नारायण दास है ना, नारायण दास। और कोर्ट मार्शल के पात्र हैं, कोर्ट मार्शल के रामचंद्र। द्रौपदी नाटक के पात्र हो जाएंगे यहाँ पे, दूसरा हो जाएगा सुरेखा, है ना, सुरेखा जो है द्रौपदी नाटक के पात्र है, आप ध्यान रखिएगा। और कौमुदी महोत्सव के चाणक्य, कौमुदी महोत्सव के चाणक्य हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। देख लेते हैं, 4 3 2 1। कूट में देखते हैं, 4 3 2 1, 4 3 2 1 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। कालक्रम की दृष्टि से नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। देखेंगे नाटक सभी। त्रिशंकु, त्रिशंकु राइट आंसर ए होगा। त्रिशंकु, आला अफसर, भूख, आग है, विश्वंस। ठीक है, तो त्रिशंकु का जो है आला अफसर का मुझे याद आ रहा है 83 में है, 1983 में है। ठीक है, एक बार प्रकाशन वर्ष देख लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, त्रिशंकु आएगा, आला अफसर आएगा, भूख, आग है, उसके बाद विश्वंस। चलिए देखते हैं, सुमेलित कीजिए। ये जो है पंक्तियाँ दी गई हैं, किस नाटक की कौन सी पंक्ति है ये हमें जो है देखना है। ठीक है, तो चलिए पंक्ति पढ़ते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन की पंक्ति देखेंगे, मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। ये किस नाटक की पंक्ति है, तो किसका हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन, है ना। अधिकार सुख कितना मादक और सराहहीन है, तो ये भी आपको पता है स्कंदगुप्त से। और समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं, ये किस नाटक से है। किस नाटक से है आप लोग बताएंगे, चंद्रगुप्त नाटक से, है ना, चंद्रगुप्त नाटक से है। नारी का आकर्षक पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षक उसे गौतम बुद्ध, तो दूसरा हो जाएगा, है ना। नहीं, एक मिनट फिर से देखते हैं, मुझे डाउट हो रहा है। मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है, तो ये तो आषाढ़ का एक दिन नाटक से ही है। अधिकार सुख कितना मादक और सराहहीन होता है, तो ये स्कंदगुप्त नाटक से है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है कुमला जाता है, फूल कुमला जाते हैं,
सी का यहाँ पे एक ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त। और नारी का आकर्षक पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षक उसे गौतम बुद्ध बनाता है। तो ठीक है, डी का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, लहरों के राजहंस। ठीक है, लहरों के राजहंस से है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, 5, 1, 2। ठीक है ना, 3, 5, 1, 2 देखेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, 3, 5, 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? यह संवाद जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, स्कंदगुप्त नाटक से है। किसका है ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रचि राखा, नेपथ्य में राग। ये बिल्कुल सही है। जया जादवानी की है ना सभी नाटक? बताइएगा अगर गलत मैंने बताया हो तो सही करके आप लोग कमेंट बताइएगा। मुझे या जहाँ तक याद आ रहा है जया जादवानी का ही है। निम्नलिखित में से 2 समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाले शंकर शेष का नाटक है। निम्नलिखित में से 2 समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाले शंकर शेष के नाटक कौन है? तो यही है, आपको पता है, एक दौर द्रोणाचार्य है ना, एक और द्रोणाचार्य नाटक जो है बिल्कुल सही होगा। सुमेलित कीजिए। पात्र दिए गए हैं, इधर नाटक दिए गए हैं। पर्णदत्त किस नाटक का पात्र है? पर्णदत्त स्कंदगुप्त का है ना। और हेरूप जो है कलंकी नाटक का पात्र है। ओकाक मैंने पहले भी बताया, ओकाक जो है सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण। और गालव जो है माधवी नाटक से है गालव। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3 राइट आंसर होगा। 2, 4, 1, 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 का देखेंगे। एकांकी दिया गया और एकांकीकार। जोक किसका एकांकी है? जोक, तो जोक के हो जाएंगे उपेंद्रनाथ अश्क, है ना, उपेंद्रनाथ अश्क का ही तो है ना जोक। शिवाजी का सच्चा स्वरूप जो है किसका है? तो सेठ गोविंद दास का है। सेठ गोविंद दास का। प्रतिभा का विवाह ये हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद का। प्रतिभा का विवाह। पृथ्वीराज की आंखें जो है राम कुमार वर्मा का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा 3, 5, 1, 2 बिल्कुल सही है। 3, 5, 1, 2 3, 5, 1, 2 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा। नारद की वीणा, कोणार्क, अंधा कुआं, बकरी। ठीक है, बकरी आपको पता ही है, लास्ट में आएगा। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। नाट्य गीत दिए गए हैं। नाटक कौन से गीत जो कि इस नाटक से हैं? ठीक है, ये देखना है हमें। चलिए देखते हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। यह जो गीत है, पंक्ति है, किस नाटक से है? आह वेदना मिली विदाई जो है आप सभी को पता होगा, स्कंदगुप्त से। ठीक है, बी ऑप्शन है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया। यह पंक्ति जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक से है। बी का 2 हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला पड़ता, पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त नाटक से है। डी ऑप्शन देखेंगे। स्वर्ग है नहीं दूसरा, और सज्जन हृदय परम करुणामय, यही एक है ठौर। डी ऑप्शन का हो जाएगा आजाद शत्रु। ये पंक्ति जो है आजाद शत्रु नाटक से है। सभी नाटक जो आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद के हैं। ठीक है, तो गीतों को आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, पूछे जाते हैं गीत से प्रश्न, 100% आएगा। राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 5, 1। 3, 2, 5, 1। ठीक है,
3, 2, 5, 1 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। टोटल कितने प्रश्न थे? 43। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया होगा, और क्लास को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। ठीक है, अब आप लोग जो है अच्छे से, आप आशा करती हूँ क्लास पसंद आई होगी, क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे, और आप लोग जो है अब अच्छे से जाकर अपना पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं जो टॉपिक यूनिट 10 से जो मैं टॉपिक वाइज जो मैं करा रही थी प्रैक्टिस सेट, यानी कि यूनिट 10 से अन्य गद्य विधाएँ जो लगी हैं उनमें से मैंने कुछ टॉपिक बच गए हैं, तो उनको जो है मैं कल प्रैक्टिस करा दूँगी। ठीक है, जैसे कि मेरी तिब्बत यात्रा, और रहेगा, अरे ए यावर रहेगा याद, और आप हुदरी, और एक कहानी है अभी। ये सब टॉपिक जो है बच गए थे, तो इनसे जो प्रश्न को मैंने बना लिया है, प्रश्न बने नहीं थे और ये प्रश्न मेरे पास थे पहले से बने हुए, तो मैंने कहा इनको पहले मैं आज करा देती हूँ, और कल जो है उस टॉपिक पे जो है हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग स्वस्थ रहिएगा।